शादी के दिन पिता बेटी की आरी से गर्दन उड़ाकर नाले में फेंकाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक लड़की उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में रहती थी। वह एक लड़के से प्यार करती थी। उत्तर थाना क्षेत्र से बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही, इसी वजह से वह अपने माता पिता से इस बारे में बात करती है, तो माता पिता शादी करवाने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। लड़की भी अपनी तरफ से एक कदम उठा लेती है जो काफ़ी खौफनाक था। लड़की भागकर शादी कर लेती है और उसके पश्चात में अपने माता पिता के नंबर तक को उसने ब्लॉक कर दिया था। वह अपने माता पिता से पीछा छुड़ा रही थी, जिसके चलते 1 साल बीत चला जाता है और जिस लड़की ने भागकर शादी की थी अब वह गर्भवती हो जाती है और वह एक छोटी सी फूल जैसी बच्ची को जन्म देती है। इस बच्ची को जन्म देने के चलते उसे ऐसा लगा कि अब वह अपने पति के साथ में अपनी बच्ची के साथ में रह रही है, उसका परिवार पूरा हो गया। पर बच्ची को जन्म देने के पश्चात में जिस समय पर उसकी बच्ची उसे पुकारती थी, हर समय पर महिला को अपनी माँ की याद आती थी। महिला को ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है कि किस प्रकार से मेरे माता पिता ने मुझे बड़ी मुश्किल से पाला पोसा होगा, मैं भी इतनी ही छोटी होंगी तब से वे मेरी परवरिश कर रहे हैं। मुझे अपने माता पिता के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैंने शादी कर भी ली उनकी मर्जी के खिलाफ, तो मुझे अब उन्हें मना लेना चाहिए। इसके चलते अपने माता पिता से वह फ़ोन पर बात करने की कोशिश करती है, जिसके चलते माता पिता उससे फ़ोन पर बात करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हैं। तो लड़की अपने भाई से बात करती है और भाई से कहती है कि मैंने जो भी किया उस बात का मुझे काफ़ी पछतावा है, मुझे अपना लो। मेरी एक लड़की भी है, इस दुनिया में परिवार भी खुशहाली से गुजर रहा है, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरी इस खुशी में खुश हो जाएं। जिसके चलते भाई कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम ऐसा करो, अपनी बच्ची को लेकर हमारे घर पर आ जाओ। जिसके चलते वह बच्ची को लेकर घर पर आ जाती है। यहाँ पर घर पर आने के चलते पूरा परिवार उसका विश्वास जीतता है और उसे दोबारा से ससुराल में भेज दिया जाता है। एक बार जब लड़की अपने घर से पर आने के बाद में ससुराल में चली जाती, ससुराल वालों को भी अब कोई किसी प्रकार की शंका शक नहीं रहता है। अक्सर ही वह लड़की को मायके में आने दिया करते थे। समय बीतता चला जाता है और आज शाम की बात थी जिस समय पर लड़की अपने घर पर आई हुई थी। माता पिता अपनी बेटी को एक बात कहते हैं और कहते हैं कि बेटी, तुम्हारी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती महसूस करनी पड़ी है। जिस समय पर तुम हमें छोड़ कर गई थी उस समय पर सभी रिश्तेदारों ने हमसे नाता तोड़ लिया था, लोगों ने हमें शादी में तक इनवाइट नहीं किया था, हमारी इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई थी। हम चाहते हैं कि हमारी इतनी ज़्यादा बेइज्जती ना होकर अब हम तुम्हारी धूमधाम से शादी करें। ये बात सुनते ही तो लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है, अपने माता पिता को गले लगा लेती है और कहती है कि मैं सपने में भी कभी नहीं सोच सकती थी कि आप लोग इतने अच्छे हैं। मैंने आप लोगों को यूं ही धोखा दिया, मुझे आप लोगों के साथ में यूं नहीं करना चाहिए था। आप लोगों के साथ में जो भी किया मेरी सबसे बड़ी भूल थी। जिसके चलते माता पिता कहते हैं कि पर यह शादी एक सीक्रेट शादी रहेगी, यानी कि इस शादी में ज़्यादा लोगों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा, पर हम शादी की वीडियो बना लेंगे ताकि कल को कोई भी हम पर लांछन ना लगाएं। जिसके चलते लड़की अपने पति को बात बताती है। पति को बात थोड़ी सी तो अजीबोगरीब लगती है, जिसके चलते पति भी हामी भर लेता है। शादी की डेट को फिक्स कर दिया जाता है, जिसके पश्चात में शादी के दिन था और उसी दिन लड़की तैयार हो जाती है। अपने पिता के कमरे में पहुंचते तैयार होकर तो उसका पिता शराब का सेवन कर रहा था। लड़की पूछती है कि क्या हुआ, आप शराब का सेवन क्यों कर रहे हैं? जिसके चलते पिता कुछ भी नहीं कहता और कहता है कि नहीं, कुछ पुराने हिसाब है जो चुकते करने हैं। जिसके चलते वह एक तेजधार हथियार निकालता है और एक ऐसी वारदात, वह एक ऐसी कांड को अंजाम दे देता है, जानकर आप हिल जाएंगे। हैरानी की बात तो आप इस चीज़ को मानेंगे कि लड़की की माँ भी उस जगह पर मौजूद थी। पिता बेरहमी से तेजधार हथियार को से अपनी बेटी की गर्दन को उड़ा देता है, उस गर्दन को संभाल कर जिस समय पर ससुराल वाले उनके घर पर पहुंचते हैं, गर्दन उन्हें दिखाता है और जिसके चलते उनकी रूह कांप उठती है। समझ चुके थे कि पिता के मन में हमेशा से यही बात थी, इसी वजह से उसने इतना ढोंग किया, उसने इतने दिन तक अच्छा बनने का नाटक किया। हालांकि अब आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।